सज्जादा नशीन फरहत जमाली की जमानत अर्जी पर 17 को सुनवाई। वहीं जनपद रामपुर में नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के विरोध में हुए बवाल के मुकदमों में सज्जादा नशीन फरहत अहमद जमाली को जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत 17 मार्च को सुनवाई करेगी। बवाल की घटना 21 दिसंबर 2019 को हुई थी। सीएए और एनआरसी के विरोध में भीड़ सड़कों पर आ गई थी। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन किया गया था। हाथीखाना चौराहे पर पुलिस से मारपीट और पथराव किया गया था। 6 बाइक और पुलिस की एक जीप भी फूंक दी गई थी। इस दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में गंज और शहर कोतवाली पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमे बलवा, जानलेवा हमला, लूट, हत्या, मारपीट, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ आदि धाराएं लगाई गई थी। पुलिस ने पिछले दिनों इन दोनों मुकदमों में सज्जादा नशीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें बवाल की घटना में मुख्य साजिशकर्ता माना है। वे अभी जेल में हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता आरिफ खां के माध्यम से दोनों मुकदमों में सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिन पर सुनवाई चल रही है। सांसद आजम खां की जमानत 3 अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। वहीं जनपद रामपुर में सांसद आजम खां की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन शोक में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में विरत रहने की वजह से अगली सुनवाई 16 मार्च यानी आज होगी। वहीं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामोतार सैनी ने बताया कि फांसीघर की जमीन कब्जाने, शत्रु संपत्ति की जमीन कब्जाने और राज्यसभा के पूर्व सदस्य अमर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे सांसद की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई है। इस पर सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। उन्होंने बताया कि आरोप तय मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। जौहर यूनिवर्सिटी की गेट के मामले में सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। वहीं जनपद रामपुर में कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी। शोक में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में विरत होने की वजह से सुनवाई की अगली तिथि 18 मार्च निर्धारित कर दी है। वहीं जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वे लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने की छूट प्रदान की थी। इसके बाद सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। सोमवार को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन अगली तिथि 18 मार्च निर्धारित कर दी गई है। नगर पालिका की ओर से शहर में दुकानदारों से बकाया किराया वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दुकानदारों से 2,23,000 रुपये वसूल किए गए। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंदुशेखर मिश्रा ने बताया कि पालिका की टीम द्वारा अब्दुल कलाम मार्केट में अभियान चलाकर दुकानदारों से बकाया किराया वसूल किया गया। इस दौरान 2,23,000 रुपये वसूल किए गए। कहा कि दुकानदारों से बकाया किराया वसूलने के लिए पिछले काफ़ी दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी चलाया जाएगा। इसलिए जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों का किराया नहीं जमा किया है, वे समय से अपनी अपनी दुकानों का किराया जमा करवा दें। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने शहर के वार्ड संख्या 9 का स्थलीय निरीक्षण करके पेयजल की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी एवं साफ सफाई सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं जनपद रामपुर में वार्ड में रहने वाले लोगों ने बताया कि सफाई कर्मी नियमित रूप से सफाई करने नहीं आते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने सफाई निरीक्षक को नोटिस जारी करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिए तथा कहा कि नियमित रूप से वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। सफाई निरीक्षक प्रतिदिन सफाई कर्मियों द्वारा सफाई करने के बाद वार्ड का भ्रमण करें तथा ये सुनिश्चित करें कि वार्डों में सफाई कर्मी द्वारा गंभीरतापूर्वक साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की गई है। उन्होंने कहा कि वार्ड में प्रकाश की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को आवागमन के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।